सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रवादी पत्रकार पर हमला। मेरठ में कई हमलावरों ने हथियारों से लैस होकर किया हमला। स्थानीय वासियों में दहशत का माहौल। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। नोएडा में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी याकूब हुआ घायल। कब्जे से एक तमंचा और गौवंश के अवशेष बरामद। आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले गैंग का खुलासा। बिजनौर में एक सिपाही समेत 4 हुए गिरफ्तार। लड़कियों को जाल में फंसाकर करते थे वसूली। व्यापारी से मांगी थी 10 लाख रुपए की फिरौती। और बुलंदशहर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत। एक महिला यात्री की मौत। हादसे में 14 यात्री घायल। चित्सौन के पास बदायूं स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मदरसों की जांच के लिए शामली जिला अधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर एसडीएम और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे करने निकली है। तो वहीं पहला मदरसा ही गैर पंजीकृत निकला, जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों से जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाने पर बच्चों ने एक भी सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। आपको बता दें कि शामली जनपद में करीब 105 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 85 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तक ही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इन गैर मदरसों में इस्लामिक दीनी तालीम दी जाती है। वहीं एसडीएम सुंदर विशु राजा ने इन गैर मदरसों पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शासन का आदेश है कि सभी तहसीलों में जो भी गैर मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका एक बार सर्वे कर लिया जाए। 11 बिंदुओं पे सर्वे किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये फुआरा चौक और अजंता चौक के बीच में एक मदरसा था, उसकी सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एबीएसए शामली भी। यूपी के मेरठ थाना टीपी नगर क्षेत्र में रह रहे सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रवादी पत्रकार के ऊपर कल देर रात कई हमलावरों ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, घर पर हमला भी किया गया है, जिसमें शुभम गुप्ता, आकाश गुप्ता, मनोज जिंदल, गौरव सिरोही मारने की नीयत से काले कलर की गाड़ी में सवार होकर के घर के पास पहुंचे थे और हाथ में तमंचा लिए गाली गलौज करते हुए उत्पात भी मचाने लगे। वहीं कॉलोनी में रह रहे स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए जब उस गाड़ी को घेरने का प्रयास किया तो आरोपी दबंगे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नीयत से गाड़ी को वहां से भगाने लगे, जिसमें एक आरोपी वहीं पर गिर पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और तत्काल थाना टीपी नगर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आरोपी ने बताया कि अपने ऊपर कई नेताओं का हाथ है। इस मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज के पत्रकार के द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र थाना पुलिस ने लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। का हिसाब किताब नहीं है, ये एमजी हेक्टर अफोर्ड कर पाए। स्कूटी पे यहाँ से गए और वहाँ से एमजी हेक्टर लेके आए हैं 30 लाख रुपए की गाड़ी। तो किसी ना किसका तो सिर पे हाथ है। हम जब ही समझ गए थे कि इनके सिर पे किसी बड़े आका का हाथ है। और आया भी था, थाने में फोन आया भी था, वहाँ से भी एसएचओ गायब हो गया था फोन आते ही। हम योगी जी से अपील करते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, पुलिस को सख्त आदेश दें कि इस चीज पे अच्छे से गौर करें। होने के बावजूद ये बात हो गई है तो कल को भी क्या कर सकते हैं, इसका कोई भरोसा थोड़ी है उनका। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वो आगे। अच्छा नहीं, इनके घर में जो रहते हैं, जो इस घर में रहते हैं उनके साथ थे वो, इनके घर में नहीं रहते वो। इनके बेटे के शुभम इनके शुभम के और इनके बेटे के दोस्त हैं वो। अच्छा अच्छा, जो इनके माँ बाप बता रहे हैं। 28 साल में आज तक इसमें एक भी कोई भी तहरीर किसी भी थाने में नहीं दी गई है।
28 साल से ये इतना मोहल्ला सुरक्षित था कि कभी आज तक कोई बात नहीं हुई। ये पहली घटना है, ये पहली घटना है। मैं 28 साल से इस गली में रह रहा हूँ, कभी आज तक कोई बात नहीं हुई। देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक राष्ट्रवादी चैनल का पत्रकार हूँ। कल देर रात जो है 9:30 बजे के आसपास थाना टीपी नगर क्षेत्र में मेरा आवास है। 3 हमलावर पहले हमारे घर पर पहुँचते हैं। मेरे घर के सीसी फुटेज में वो पूरा मामला कैद हुआ कि जब 3 हमलावर वहाँ पर पहुँचे। 3 हमलावरों ने, घर पर कोई नहीं था, महिलाएं और बच्चे थी। हमलावरों ने आके गेट बजाया, गाली गलौज की, और महिलाओं ने, हमारी माताजी ने अंदर से जब पूछा कि भाई कौन लोग हो तुम, तो कहने लगे कि बाहर निकलिए, तुम्हारे गोली मारेंगे। काफ़ी गाली गलौज दी। गाली गलौज देने के बाद जब पड़ोस में रह रहे लोगों ने उनका विरोध किया, तो विरोध करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से उस वक्त भाग निकले। लेकिन आधे घंटे के बाद जब मोहल्ले के लोग बाग वहाँ खड़े हुए थे, तो एक ब्लैक कलर की MG हेक्टर गाड़ी आती है, जिसका गाड़ी का नंबर है UP 15 DP 1111, जिसके ऊपर BJP का भी झंडा लगा हुआ था। और उन्होंने गली में आकर उन लोग, जो मोहल्ले वासी थे, उन सबके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। सब लोगों ने अपने घरों के अंदर भागकर जान बचाई है, जो कि CC फुटेज में कैद भी है पूरा मामला। और उन लोगों ने अपने हाथ में तमंचा ले रखा था और तमंचा लेकर गाली गलौज कर रहे थे और मोहल्ले वासियों को, सबको कह रहे थे कि घर से बाहर निकलिए, आइए, कौन सामने आएगा मोहल्ले के अंदर, उसके आज गोली मारेंगे। हमारे ऊपर BJP के नेताओं का संरक्षण है। ये शुभम गुप्ता और आकाश गुप्ता नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिनके साथ में 2 अन्य व्यक्ति और थे, जिसका एक का नाम है मनोज जिंदल, जो कि BJP का नेता बताया जाता है, और एक व्यक्ति है उसमें गौरव सिरोही, जो कि कंकरखेड़ा का बताया जा रहा है। हालांकि मोहल्ले वासियों ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया था, जो कि पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने जो है 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं, और वो गाड़ी भी अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ी है। अगली खबर यूपी के देवरिया से है, जहां अंसारी रोड पर अचानक मकान का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। इस हादसे में पति पत्नी और 2 साल की बेटी पायल की दबने से मौत हो गई, जबकि दिलीप की मां प्रभावती घायल हो गई हैं। दरअसल कुलदीप बनवाल का ये पुराना मकान है, उसमें दिलीप गौंड अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। वहीं मकान गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बारिश अभी पिछले 4-5 दिनों में हुई है, उसके फलस्वरूप जो धूप निकलने पर ऐसी घटनाएं कभी कभी होती आई हैं। ये मकान में जो प्रभावती देवी जी और उनके एक बेटे और उनका परिवार रह रहा था, संयोगवश प्रभावती देवी जी को काशीराम योजना से लाभान्वित किया गया था और उनके पास में मकान भी था, परंतु वो इसी में रह रही थी, किराएदारी का जो भी विषय था उनका। और इसके अलावा हम लोग सभी जनपद में सभी SDMs को मैसेज किया हम लोगों ने कि लेखपाल वगैरह के माध्यम से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो मकान के चटकने की, कच्चे पुराने मकानों की घटनाएं होती हैं। अगली खबर गोंडा से है, जहां मनकापुर तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर भारी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही मौजूद डॉक्टर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक भी किया। इस मौके पर वहां मौजूद सांसद कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र को सबसे बेहतरीन बनाना हमारा लक्ष्य है, और निरीक्षण के बाद उन्होंने डॉक्टर से साफ शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रति लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में एक सप्ताह का सेवा सप्ताह हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक सप्ताह का सेवा सप्ताह हम लोग कर रहे हैं जनता के बीच में। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं उसका एक हम लोगों को संदेश देना है और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बनाना है कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं, ये हमारे सरकार की सोच विचार है, ये सरकार की तरफ से उपलब्धियाँ हैं, और ये चीज़ जनता के बीच में लानी है। आज जो है वो चिकित्सा को लेकर है। आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है हमारे मनकापुर के CHC में, उसी में हम लोग। यूपी की हरदोई पुलिस ने समाधान अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के तहत अभियान का उद्देश्य बाल यौन शोषण से रोकथाम और पॉक्सी अधिनियम पर संवेदनशीलता के साथ जागरूकता पैदा करना है।
पॉक्सो अधिनियम में अपराधों के दंड के बारे में समझाने और जागरूक करने का कार्य करता है। वहीं लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया गया कि समाज के सभी वर्गों को अपनी झिझक को तोड़ने और दूसरों के साथ साथ बच्चों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। एक सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए चुप्पी तोड़ हल्ला बोल समय की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में रोडवेज बस सवार एक महिला यात्री की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे में रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में 14 यात्री भी घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि आनन फानन में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रोडवेज बस में फंसे घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में एक महिला यात्री की मौत हो गई। घटना बुलंदशहर के थाना सलेमपुर क्षेत्र में चित्सौन के पास बदायूं स्टेट हाईवे की बताई जा रही है। जा रहे थे वहाँ से दिल्ली से घर जा रहे थे बदायूं। अच्छा। बुलंदशहर से पीछू एक वो ट्रक खड़ा था, उसी से एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग घायल हैं? कुल भी लोग घायल हो गए। हमारा भी पैर टूट गया है, परेशानी भी हो रही है, अकेले पड़े हैं यहाँ। कितने लोग घायल हैं? बहुत लोग, 3-4 लोग तो यहाँ हैं। कोई मौत हुई है? 3-4 लोग दिल्ली भेज रहे हैं। अगली खबर हरदोई से है, जहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया है। वहीं आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है और हमें देश को टीबी मुक्त करना है। उसी कड़ी में सभी जनप्रतिनिधि टीबी के मरीजों को गोद ले रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे टीबी से हम लोग मुक्त हों, कैसे उनका इलाज हो और कैसे टीबी के मरीजों की संख्या 0 पर पहुंचा सके। इन सारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। बात मुफ्त दवाई देने की हो या मुफ्त इलाज की हो, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जनता के बीच पहुंच सके। उनकी दवाएं उपलब्ध है। कुष्ठ रोग विभाग, आयुष विभाग से संबंधित टीकाकरण। देखिए, सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश प्रदेश में, और उसी कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मैं अपने हरदोई के एक अर्बन पीएससी पे स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन मैंने किया है। और लगातार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, योजनाएं चला रही है, जनता के बीच में स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। और जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि टीबी मुक्त हमें इस देश को करना है, उस कड़ी में सभी जनप्रतिनिधि भी टीबी के मरीजों को गोद ले रहे हैं। सभी संगठन जो समाज से। नोएडा पुलिस ने मर्चेंट नेवी अधिकारी के घर हुई दिन दहाड़े लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। दरअसल नेवी अधिकारी के घर 8 सालों से काम करने वाली नौकरानी ने अपने पति के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। डीसीपी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी और उनकी टीम ने 2 आरोपी महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से सोने और चांदी के जेवर के साथ नगद रकम भी बरामद कर ली गई है। इस मामले की कामयाबी पर डीसीपी अभिषेक वर्मा के द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम की प्रशंसा की गई है। हमारे पास कुछ कैश है, कैमरा है लूटा हुआ, कुछ ज्वेलरी है, सोने चांदी के कुछ सिक्के हैं और अन्य सामग्री भी है जो इनके परिवार से डकैतों द्वारा लूट ली गई थी। बीटा 2 पुलिस द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और बीटा 2 पुलिस की सभी जनपद नोएडा की तरफ से, कमिश्नर सर की तरफ से सराहना की गई है। और इसमें जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके लिए दूसरे जनपदों से समन्वय स्थापित करके उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां एक व्यापारी के साथ ठगी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि थाना शेरकोट के गांव बनोटी के रहने वाले व्यापारी के पास बीते 10 दिन एक ठगी करने वाली गैंग का फोन आ रहा था कि तभी फोन पर लड़की के मिलने की जिद पर व्यापारी 16 सितंबर को काशीपुर मिलने पहुंचा, जहां रामनगर होटल में वहां पहले से 4 युवक मौजूद थे, जिनमें से एक निलंबित पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है। और वहीं इन चारों आरोपियों
ने व्यापारी को जेल भेजने की धमकी देकर 10 लाख की फिरौती की मांग की, जिसके बाद डर के कारण पीड़ित व्यापारी ने 20,000 रुपए दे दिए और बाकी की बची रकम को लेने सभी आरोपी व्यापारी के साथ नजीबाबाद जा रहे थे। उस दौरान वहां मौजूद पुलिस को आरोपियों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, नजीबाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा के उनको बंधक बना के उनसे पैसा वसूली का कार्य करते थे, उद्यापन का कार्य करते थे। इसी तरह से एक मामला आया जो कि शेरकोट निवासी एसवीर ने एक मामला नजीबाबाद में दर्ज कराया कि एक लड़की से फ़ोन करा के कुछ लोगों ने मुझे रामनगर होटल में बुलाया, वहाँ पे मुझे अपने कब्जे में लिया और मुझे भय दिखा के उद्यापन करने के प्रयास से लेके आए। और यूपी के ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपर पुलिस आयुक्त के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्त प्रदेश अभियान के तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने IIMT कॉलेज के मोड़ पर 3 नशा तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए 3 आरोपी जिला फरीदाबाद राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस की टीम को स्पेशल सेल द्वारा 25,000 रुपए इनाम के रूप में दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें है हाँ जी। इसी क्षेत्र का फायदा उठाते हुए कुछ नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले लोगों ने यहाँ के स्टूडेंट्स को अपना बायर बनाया है। पुलिस को कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि टेलीग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करके लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके इस तरीके के नशे के पदार्थ नोएडा ग्रेटर नोएडा में मंगा रहे थे। उसी को तोड़ने के लिए, उस सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस द्वारा भी इन ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट किया गया और इस सूचना को डेवलप किया गया, जिसमें 3 लोग जो भानु। अगली खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में याकूब नामक बदमाश की गोली लगने से वो घायल हो गया और उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से फरार हो गए। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, छुरी और गोवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। दरअसल बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और नोएडा में गौकशी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। आज चौकी प्रभारी फार्मूला 1 डनकौर को विकास कुमार को एक सूचना प्राप्त हुई कि अट्टा फतेहपुर के जंगल में गोकशों के द्वारा गोकशी की जा रही है। सूचना पे वो अपनी टीम को लेकर के यहाँ पे आए तो जो गोकश थे उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। काउंटर एक्सचेंज में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लगातार हुई बारिश से खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसके चलते लगी फसलों के पौधों से दाना बाहर निकल आया है। पूर्व से बारिश न होने से फसलें पहले भी काफी बार खराब हो गई थी। वहीं हाल ही में हुई लगातार बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई को लेकर के क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक ने जिला कलेक्टर समेत प्रशासन से राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है हमारे टीकमगढ़ जिले का सर्वे किया जाए। बुंदेलखंड के कई ऐसे जिले हैं जिनमें अतिवृष्टि हो गई और कई ऐसी बेमौसम बरसात हो गई है। पहले तो यहाँ पर सूखा था, जैसे सूखा था एकदम थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहा तो उड़दा मूंग तिली की फसल हुई। जैसे वो खड़ी हुई उसमें कौसे आई, जैसी कौसे आई तो लगातार 2-3 दिन बारिश हो जाने से पूरी कौसें ढल गई हैं और उड़दा मूंग और तिली की फसल पूरी नष्ट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने अनुरोध। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम तारौंद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया
और जमकर उत्पात मचाया। वहीं टीचर महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शासकीय प्राथमिक विद्यालय के टीचर राधेश्याम ने एक गुरु के पवित्र उच्च स्थान को शर्मसार कर दिया, जहां उन्होंने स्कूल में बच्चों के सामने शराब पीकर के खूब उत्पात मचाया और शराब के नशे में कक्षा में ही बेहोश हो गए, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चे घबराकर स्कूल छोड़कर के चले गए। इस पूरे मामले की शिकायत महिला टीचर ने स्कूल के प्राचार्य से की और सूचना मिलने पर प्राचार्य स्कूल पहुंचे तो नशेड़ी टीचर प्राचार्य को धमकाते हुए गंदी गालियां देने लगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी धार ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया। आप शिक्षक हो नहीं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली, जहां गंगरार के पूर्व प्रधान पर हमले का विरोध लगातार जाट समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है और कार्रवाई की प्रशासन से लगातार मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर रास्ता जाम कर बनाई मानव श्रृंखला और वहीं एसपी के नाम डिप्टी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। जाट समाज के लोगों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। नागांव मुंडो पंचायत में नागांव खेड़ा गांव है। वहाँ पे कुछ लोग अपने घर जा रहे थे तो पीछे से रात को इन्होंने टक्कर मार दी। टक्कर मार के उनका अपहरण करके उनके साथ मारपीट भी की। तो उन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि यार हमारे को थाने नहीं आने दे रहे हैं और हमारी गाड़ियों को टक्कर लगा रहे हैं। तो मैंने सी साहब को फ़ोन किया, फिर सी साहब ने गाड़ी भी भेजी वहाँ मौके पर और फिर उसको लेकर। मुझे ऐसा लगता है ये मेवाड़ में ऐसी पहली घटना है और यहाँ मेवाड़ हमेशा शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण रहा है। सभी समाज एक साथ रहकर काम करती है। देवीलाल जी के साथ जो गोलीकांड हुआ है, मैं पुलिस प्रशासन से सख्त निवेदन करना चाहूँगा कि इनके वचनानुसार, इनके कथनानुसार जब रात्रि को वहाँ गोलीकांड हुआ था और उसके बाद आसपास के गांव में हजारों काश्तकार इकट्ठे हुए थे और पुलिस प्रशासन ने जनता को विश्वास में लिया कि 3 दिन का हमें समय दिया जाए और हम जो अपराधी हैं या जो इस घटना में सम्मिलित हैं उन सबको। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।